मनुष्य का जीवन किसी रथ के समान है और उस रथ को चलाने वाले दो पहिए हैं, एक सुख और दूसरा दुख। जिस दिन दोनों में से एक पहिया निकल जाए, उस दिन जीवन की गाड़ी आगे बढ़ना बंद कर देती है। हम सब चाहते हैं हमारे जीवन में केवल सुख हो, कोई पीड़ा ना हो, कोई संघर्ष ना हो, कोई आंसू ना हो। पर क्या कभी आपने सोचा है, यदि रात ना हो तो दिन की कीमत कौन समझेगा? यदि कांटे ना हो तो फूलों की खुशबू किसे महसूस होगी? भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, हे अर्जुन, इंद्रियों के विषयों से उत्पन्न सुख और दुख आने जाने वाले हैं, क्षणिक हैं, इनको सहन करना सीखो। एक बार एक शिष्य अपने गुरु के पास आया और बोला, गुरुदेव, मैं बहुत दुखी हूँ, मेरे जीवन में केवल समस्याएं हैं, क्या ईश्वर मुझे दंड दे रहे हैं? गुरु मुस्कुराए और शिष्य को रथ की ओर ले गए। उन्होंने कहा, देखो इस रथ को, इसके दो पहिए हैं। यदि एक पहिया सोने का हो और दूसरा मिट्टी का, तो क्या रथ संतुलन में चलेगा? शिष्य बोला, नहीं गुरुदेव, रथ गिर जाएगा। गुरु बोले, ठीक वैसे ही जीवन में यदि केवल सुख हो या केवल दुख, तो मनुष्य अहंकारी या निराश हो जाएगा। सुख हमें धन्यवाद देना सिखाते हैं और दुख हमें भगवान को याद करना। जब जीवन में सुख आता है तो मनुष्य हंसता है, मित्रों को याद करता है, उत्सव मनाता है। पर जब जीवन में दुख आता है तब मनुष्य झुकता है, अपने भीतर झांकता है और ईश्वर को पुकारता है। दुख वह गुरु है जो मनुष्य को मजबूत बनाता है, अहंकार तोड़ता है और आत्मा को निखारता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य सुख में मेरा गुणगान भूल जाता है, पर दुख में मेरी शरण अवश्य आता है। इसीलिए अर्जुन, दुख को अपना शत्रु मत समझो, यह तो तुम्हें मेरे पास लाने वाला मार्ग है। जिस प्रकार सोना आग में तपकर शुद्ध होता है, उसी प्रकार मनुष्य दुख में तपकर महान बनता है। जिस दिन जीवन ने आपको तोड़ा, उसी दिन जीवन ने आपको गढ़ा भी। जिस आंसू ने आपको रुलाया, उसी ने आपको मजबूत भी बनाया। आज यदि रास्ता कठिन है तो समझ लेना मंजिल बहुत सुंदर है। सुख आए तो घमंड मत करना, दुख आए तो भगवान को दोष मत देना। सुख में कृतज्ञ बनो और दुख में धैर्यवान बनो, क्योंकि दोनों मिलकर ही मनुष्य को पूर्ण बनाते हैं। तो मित्रों, याद रखना, जब भी जीवन में दुख आए तो श्री कृष्ण का स्मरण करो और कहो, हे प्रभु, मुझे तोड़ मत, मुझे तराश दे। जो सुख में भी शांत है और दुख में भी स्थिर, वही सच्चा योगी है, वही सच्चा भक्त है।